प्रणाम जी। दादा गुरुजी ने मेरी बात जान ली, वो क्या बात थी? दादा गुरुजी ने मेरी बात जान ली तो महाराज जी किस बात को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर? वंदना जी। प्रणाम प्रणाम जी। वो परेशान हो रहे थे ना जी, उनको ये तो दादा गुरु ने उनके भांप लिया था कि ये परेशान है। हाँ, क्यों डर डर रहे हैं ना? हाँ, वो डर रहे थे ना, तो उन्होंने भांप लिया कि ये बहुत डर रहे हैं। तो फिर वे वहां से तभी तो आगे थे, वहां से सोनगिरी से हटके एक पत्थर की टेकरी पे जहाँ पे आके गुफा के पास अभी उन्होंने। क्वेश्चन आएगा इस पर आंटी, अभी क्वेश्चन है आगे। ठीक है तो ठीक है, अच्छा जिस प्रणाम। अवस्था, हाँ, जिस अवस्था में पहले थे उस अवस्था में रहो, किसने कहा? जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहो, ये किसने किससे कहा? बहुत अच्छे से। दादा गुरु जी, महाराज जी थे। जी। है। महाराज जी ने क्या तुरंत छोड़ा? क्या? महाराज जी ने तुरंत अपनी झोपड़ी छोड़कर महाराज जी तुरंत ही उसी समय उसी पल एकदम से चल दिए थे। जी बिल्कुल। उन्होंने सोचा महाराज जी ने मैं 4 दिन रहूं नहीं, तुरंत ही। हाँ, तपोबल किसे कहते हैं, किसे कहा है? तपोबल किसे कहा? सुन सकते हैं केल भाई जी। तपोबल किसे कहा है? जी मतलब जब हम बिल्कुल अपने एकांत में चितवनी करने लगे, मतलब अपने को तपा ले, सब इंद्रिया एक साथ करके, तो मतलब हमारा ध्यान लगना शुरू हो जा, उसे हम मतलब जैसे गोपाल मणि जी ने 12-12 साल तक तपस्या करी, मतलब चित ध्यान में बैठे, तब भी उनकी मतलब वैकुंठ तक ही पहुंचे थे वे, इतना तारतम्य नहीं मिला, इतने में परम धाम का नहीं जान सके कुछ भी। वैसा उन्होंने बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उड़ने की भी, पानी पे चलने की भी, ऐसी ऐसी इन्हें तो कहेंगे। तपोवन वही है कि भाई जहाँ बैठ के हम ध्यान वगैरह करते हैं अपना, वो जो वो जगह एरिया हो जाता है। जहाँ ध्यान करते हैं वहां उस जगह को तपोबल कहा जाता है। शायद। शायद शायद ही है, और कोई क्लियर करेगा सुंदर शायद जी। उसको तो तपोभूमि कहेंगे ना, जहाँ हम तप बैठ के करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ बैठ के करेंगे उसको बल तप। तो हमारे अंदर आएगा, जितना हम तप करेंगे हमारी आत्मा उतनी बलशाली होएगी, शुद्धि होएगी, उसे तपोबल कहेंगे। तप का बल है ना, बिल्कुल। हाँ, तप बल उसे कहेंगे ना, जो तप के द्वारा हमारे अंदर बल आया है। बहुत बढ़िया। जहाँ हमारे महाराज जी ने तप किया बैठकर, आज वो भूमि पूजी जा रही ना, आज वहां पे मंदिर बन रहा, तो वहां भी साक्षात राज्य महाराज जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके हृदय में होता, उन्होंने जो बैठ वहां तप करा, ध्यान चितवनी करी, तो ये भूमि वो स्थान था। तप। और जो दादा गुरु जी बल के आधार पर किया, सुंदर शायद जी, है ना? यानी जो तप का बल है हमारे अंदर, जैसा भी कहा ना केल भाई जी ने, कि जब तपस्या करते हैं तो अंदर से एक एनर्जी, एक हीट आती है, तो उस एनर्जी से इम्पॉसिबल भी कार्य पॉसिबल हो जाते हैं। तो दादा गुरु भी कर सकते थे, लेकिन वही प्रकृति की मर्यादा बनाए रखनी थी, और उनका समय पूरा हो चुका था। और फिर तीसरा कारण है कि लोगों की भीड़ लग जाती है। चौथा कारण ये था कि भेदभाव करते हैं महात्मा होकर के, अपनी पुत्र वधू को ठीक कर लिया और मैं हमारे तो नहीं किया। तो बहुत उलझने होती थी, लेकिन इसलिए महाराज जी ने कहा कि जो करना है वो होकर रहेगा। ठीक है सुंदर? अकेले जी, अकेले में महाराज जी किस चीज का रस लेते थे? अकेले में किस चीज का रस लेते थे? हाँ जी, वो रस तो सब भी पता है, बस कौन सा रस है। रामधनी का रस है जी, जो उनके अंदर स्वराज जी। चतुर्षान राज बस क्या बताऊं उसके बारे में। रे राज, है ना, राजरस मीठा। राजरस मीठा लागे। हाँ। कोई पीवे चतुर सुजान, है ना, ये भी तो इसके शायद आगे। जी 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 हाँ। जो जो सदगुरु ने जो वर्णन किया था उन्हीं शब्दों से, मतलब ये परम धाम का ध्यान करते थे दिन रात। 25 अक्षर। धाम धनी हमारे पल पल कैसे रक्षा करते हैं?
धाम धनी पल पल हमारी कैसे रक्षा करते हैं सुंदर साथ जी। कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? जैसे सतगुरु को उन्होंने बगल भेज दिया अपने से, जीव को तो भेज दिया, मतलब जो उनके अंदर हृदय में, तो उनकी पल पल रक्षा करी ना दादा गुरु ने। जी मतलब जीव को तो भेज दिया उनके वहां, भाई जब वो अपना जैसी अवस्था में थे पहले ऐसे में चले जाओ, तो इसीलिए हमारी पल पल रक्षा करे हैं धामधनी। भाई हमारे पे कोई गलती हो जा या हम कोई काम ना होना हो, वो भी हमारे पूर्ण हो जा राज्य की कृपा से। हम उसे मेहर मानना है, मगर राज्य की मेहर होगी हमारे पे। पर यूं बाहर से देख के तो कह रहा है, हम्म यहाँ की मेहर होनी नहीं चाहिए। और बात उन्हीं में भी हुई है देखे तो, कि भाई हमें ज्ञान मिला, सबसे बड़ी बात है, आगमन से बच जाएंगे। भाई जो जहाँ के है वो वहां जाएंगे, भाई हम हमें पता लग गया हम कहाँ के हैं, ये ब्रह्मांड किसके लिए बना। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी मेहर कि हमें एक परमात्मा की पहचान हो गई, अपनी पहचान हो गई, अपना ठिकाना जी। ढूंढ लिया कि मैं कहाँ जाना है मुझे, कहाँ से मैं आई हूँ, कहाँ मेरा मूल घर है। ये सब इस भुलवने के संसार में अगर ये पहचान हो जाए, तो इससे बड़ी मेहर और कोई नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। हाँ जी, मेयर के कारण ही तो इतना सब कुछ खेल लिया ना। देखो, जो राज जी महाराज जी का ही एक ऐसा ज्ञान है जो मतलब ऐसे जब पर्दा हट गया ना, जैसे हर चीज का पता ही भी नहीं था कुछ भी। देखो जी, एक राज जी महाराज जी ऐसे हैं, हर चीज अपना तो बताया इन्होंने। देखो अक्षर ब्रह्म 14, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, तारतम से कुछ बिल्कुल पता नहीं कितने जन्म ऐसे ही कर दिए, गंवा दिए होंगे। लेकिन एक राज जी महाराज जी का ही ऐसा ज्ञान दिखाई दिया, ऐसा राज्य में प्रकार दिखाई दिया, ऐसा कर दिया, पानी का पानी दूध। मतलब होर में योनि में कह रही, गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन ग्रंथ होर भी है, सब है, लेकिन इतना नहीं आके ऐसे कर दिया बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ। और मतलब उसे अंदर गवाही दे कि ये बात सत्य है। तो ऐसे दाम धनी है, मतलब सब चीज क्लियर कर दी बिल्कुल, सब कोई रखा ही नहीं, इतना भेद कोई नहीं बता सकता। एक संबंध ही बता सके, जो एक परमात्मा का संबंध ना, आत्मा परमात्मा का संबंध, एक क्लियर बात वही। अब कोई चोरी नहीं रखी, तो ऐसे साफ कर दिया जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया ना, तो जैसे सूर्य के प्रकाश में सारा अंधकार दूर हो जाता है ना, एक छोटी सी पड़ी हुई सुई भी नजर आ जाती है। तो ऐसे इस प्रकाश में सब कुछ नजर आने लगा। अपना तो पता तो भी बता दोगे तुम। हाँ जी, प्रणाम जी। तो उन्होंने दूध और पानी का निवेरा कर दिया ना, जी, छीन नीर का निवेरा तो कर। हमें तो पता है कि दूध के अंदर पानी भी है। अब उन्होंने बताया ना कि दूध के अंदर पानी भी है। हाँ, हाँ जी। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि यही ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है। पानी हाँ में जी। पानी में दूध बता रहे हैं लोग, तो दूध में पानी मिलाते हैं, यहाँ पानी में दूध मिला रहे हैं। परमात्मा है, बताओ, ये खोज लो, निराकार है ब्रह्म। लेकिन महाराज जी कह रहे जब कण कण में परमात्मा है, तो फिर कौन किसको ढूंढ रहा है? फिर बनता मिटता क्यों है? परमात्मा तो सच्चिद आनंद है, तो फिर ये असत जड़ दुख क्यों है ना? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो ये क्षीर नीर का निवारा सुंदर साथ जी वास्तव में परमहंस ही कर सकते हैं, जो परमहंस ब्रह्मधाम से ही आई हुई ब्रह्मात्मा है। हाँ धन्यवाद। जी, कभी कभी ना ऐसी सोच बने, ऐसा सोचने को करे मन, राज जी की सारी प्रक्रिया। अगर राज जी मतलब जो अगर इसे बहुत उससे देखा ना, कभी खाली सी बैठ कर सोचे हर चीज को, कितना कितना मतलब बहुत राज्य में इतना आवा, इतना 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 घमंड सा आवा, इतना वो आवा। अक धामधनी वाकई में कहे तो वही पूर्ण है, समर्थवान है वाकई में, सत्य है। ऐसा विचार आवा जिक्र दिख जाना, वाकई में जो रोशनी पड़ा अंदर कितनी बरीकी बरीकी कोने में भी है, उस प्रकाश से वो भी दिख जा जी। जी चलिए ठीक है सुंदर सा जी, नवरन जर्मन भाई जी। हमारे सरकार कौन है? हमारे सरकार कौन है सुंदर सा जी? हमारी सरकार, भाजपा सरकार लड़ रही है। पविता जी बताइए, राज्य। क्या बताइए पविता जी। हाँ जी, यहाँ पर तो आजकल बच्चे बहुत हो रहे हैं, तो कुछ नहीं ना सुनाने दे रहे कुछ भी। ये माया पूरी तरह से जा रही मेरे पास तो। बच्चे सरकार हो गए है ना? बच्चे ही कुछ नहीं सुनने दे रहे, परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। बच्चों की सरकार चल रही है ना?
मेरे भी सारे तो बच्चे हो सपने गए के बच्चे। बच्चे कहाँ तक ले आए आप? अरे बच्चे, ये लड़कियों के बच्चे आ रहे ना अब, इकट्ठे हो गए अब रिश्तेदार शादी के लिए। चिंता मत करो, ये सूरज आ गया है कि हाँ, एक के साथ दो दो फ्री आ रहे। महबूबा भाई चिंता मत करो, काम से नहीं लेकर आई, यही के ऊपर है, यही रह जाएंगे। सरकार तो राज्य के लिए आया ना जी, हमारे तो सरकार राज्य ही है ना। जी जी। और सही बात है। और सतगुरु भी सुंदर साथ जी, जब सतगुरु के सानिध्य में हम रह के उनकी आज्ञा का पालन करते हैं ना, तो हाँ, हमारे, हाँ जी, हाँ सतगुरु। है ना, जैसे दादा गुरु जी के जो सरकार। टेकरी, हाँ जी 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 बिल्कुल। तो सतगुरु टेकरी संग, क्या, हाँ जब सतगुरु के संग करतार होगे तो सरकार तो इकट्ठी होगी ना, डबल डबल होगी। डबल वाली सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार, है ना। आप भी मजेदार। तो एक सतगुरु, सतगुरु संकल्पना, परविता जी की बात का सहमति दी मैंने, तो बिल्कुल ठीक तो है। सतगुरु संकल्पना तो डबल हो गया ना, बाहर से देखे सतगुरु और अंदर में देखे तो पिया जी। टेकरी क्या थी, कैसी थी? टेकरी क्या थी और कैसी थी या है अभी भी? है वो तो अभी हाँ है। टेकरी, हालांकि मैंने देखी नहीं, पर एक बार फोटो भेजे थे प्रेम सखी जी ने, वो सारे गुफा के बाहर जो था वो अंदर, तो मैंने पूछा था, बोली है अभी वो टेकरी। तो वही वहां पे उन्होंने टेका था ना, जब वहां से वापस आ गए थे टेकरी के बाहर रहने लगे थे। फिर वहां से वो मोटर आती जाती थी तो उनकी उसकी बाधा पड़ती थी, उनकी आंखों में रोशनी चुभती थी। अभी तो क्वेश्चन है आंटी, ये क्वेश्चन है, ये आगे है। मैं एक सजेस्ट, अच्छा, वंदना सखी जी, आप कितने दिन के लिए जाओगे वहां पर? 4 दिन के लिए। 4 दिन तो वहां रहेंगे जामनगर में, बाकी एक एक दिन वो और जगह का है ना, बताया था मैंने आपको, सोमनाथ जी और जगह वो द्वारका जी का। फिर वापसी का वो कहाँ से है आपका, जामनगर से ही है? नहीं, जामनगर से ही है वापसी, वो नौतनपुरी से ही है तो वापसी। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप कहो तो, जैसे आप मोटर हाँ, में सूरत भी चले जाना है, 10 घंटे का रास्ता, ज्यादा नहीं है, वहां से जाओगे आप तो कहाँ सूरत, पे? सूरत गुजरात में। सूरत का तो नहीं बना ना इस ट्रिप में, वहीं से फ्लाइट है बस, जाम और राजकोट से। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा सा वहीं से फिर सोनगिरी पड़ता है, अगर मान लो एक्स्ट्रा टाइम होता है आपके पास में तो अब वो आप, अभी लगे बच्चे कहने लगे कि आप सूरत का और सोनगिरी का अगले उसमें ट्रिप में बना लेना दूसरी हाँ बार। नजदीक पड़ेगा वहां से। हाँ, ये तो बताया था मुझे कि सोनगिरी वहां से पास पड़ेगा। एक चलो, स्टेशन, जब राज्य की ट्रिप नहीं हुई तो वो भी एक ही स्टेशन करवाई देंगे। नजदीक पड़ जाता है वहां से। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जैसे राज्य महाराज जी का हुक्म। अब नवतनपुरी घूम का, ये बाकी सूरत में और सोनगिरी में दूसरे टूर पर चले जाइए, है ना। वहां से भी कह तो रहे थे कि शेरपुर 14 कौन सी जनवरी को जाएंगे वहां सोनगिरी। अम, अभी किसी यहाँ पे मेरठ में मंदिर में कह रहे थे, नहीं, तो देखो। जनवरी में प्रोग्राम भी है जनवरी में। हाँ, तभी वहां से जाएगी एक बस, मतलब बस नहीं, पता नहीं जब वहां से जाएंगे लोग, मतलब में ये नहीं चलिए मुझे पता कैसे जाएंगे। हाँ ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए, है ना। तो टेकरी अभी भी है ना। अब जिसने देखा है तो वो वर्णन कर देगा, सुंदर साथ जी पहाड़ी की तरह है, राज्य महाराज जी की मेहर हुई कि दर्शन तो कर आए, है ना, पर्वत की भांति है। और उसके नीचे जो होता है, तो क्योंकि वहां पर ठंडा एरिया होता है, तो वहां पर बैठकर महाराज जी ध्यान करते थे, इसलिए उसको तपोभूमि कहा। और उस जगह आज हमारा मंदिर बना हुआ है। हाँ जी, वहां पे तो मतलब जो वो पहाड़ है वो, उस उसे भी मतलब उसे भी बाघा पराया हुआ है वहां पे। हाँ प्रणाम लिखा हुआ उस पर जी, काफी दूर से नजर आता है। हम्म। ठीक है जरमन भाई जी। ध्यान करते समय सतगुरु जी के मुख पर क्या पड़ती थी? लाइट, लाइट लाइट। लाइट पड़ती। पड़ेगी। हमें जो दिया है उसे चित्त में धारण करो, किसका हुक्म है? महाराज जी का, सतगुरु महाराज जी का। जी हाँ जी सही है ये। महाराज जी ने लोगों को बत्ती बंद करने को कहा था, तो लोगों ने क्या कहा? उल्टा कहने लगे, क्या ये सड़क तुम्हारी है, हम यहाँ से कैसे जाएंगे, हाँ कहने लगे। सही बात है। आंटी क्वेश्चन पूरे हो गए। हाँ
है ना सुंदर सा जी। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई बिल्कुल बाबा जी, क्यों नहीं करेंगे, सड़क आपकी है तो जरूर बंद करेंगे, है ना। फिर इससे आगे का प्रश्न है सुंदर सा जी, फिर क्या होता है, क्या लोग मानते हैं, बत्ती बंद करते हैं या नहीं करते? नहीं नहीं मानते जी, नहीं। करते। दरअसल मैं बताऊं जी, वो एक अंग्रेज आया था ना, उनकी भी गाड़ी, सबकी सेम स्थिति हो रही थी गाड़ी में, जो कमी आ रही थी ना सबकी गाड़ी में, वही फिर एक की दिमाग में आया कि अरे हो ना हो, एक यहाँ पे महात्मा जी रहते हैं, और वो इन्होंने शुरू में मना करा था गाड़ी रोकने को, और ये उन्हीं की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। फिर उनके पास आए, फिर उन्होंने मतलब मतलब प्रार्थना करी कि, फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, एक बोर्ड लगवा दिया फिर वहां पे कि आते जाते यहाँ से लाइट बंद कर दें, तो फिर वो गाड़ी सबकी ठीक होगी, चली गई, फिर चलने लगी। मेरे तो यही पढ़ के आई थी, थोड़ा सा मुझे उन्होंने ध्यान नहीं बिल्कुल। है। उन्होंने अपने सतगुरु को पुकारा ना, कि अब महाराज जी ने अपने गुरु को पुकारा ना, तो उसके बाद हुई ये घटना। हाँ, हाँ वो चिल्लाए। गाड़ी का कौन सा पुर्जा खराब हुआ था सभी की? वो लाइट का। इंडिकेटर डायनामो, था क्या? डायनामो लाइट। सबका डायनामो खराब हुआ, लाइटें खराब हो गई थी, है ना। फिर वे लोग कहाँ पर गए? महाराज जी के पास में। जी। तो अचानक ही खराब हो गई थी, क्या कारण था इसका? वो परमिता वहां सखी पे ने ना बताया ना आंटी कि जब वे लाइट मतलब, थोड़ी। हाँ, तब वे ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते करते जब अचानक से लाइट पड़ी तो उनका ध्यान टूट गया था, तो एकदम से हाय निकली थी मुंह से। गुरु जी तो फिर करके। वहां पे, वो कुछ और निकला था। हाँ हाँ गुरु जी करके, हाँ गुरु जी। मतलब, सतगुरु निकला था शायद। गुरु महाराज जी, है ना, जैसे दुख में कर रहते हैं। तो इससे क्या क्या हाँ मिलते सुंदर साथी हमें? भाई जल्दी से मतलब वो छठ ध्यान तो छठ लगता की नहीं। पुकार थी। और जब ध्यान लगा तुम्हारा तो एकदम ध्यान टूट गया। तो इस करके उन्होंने ये बोला फिर। जी हाय निकला सतगुरु महाराज जी का। मतलब हम जब भी मतलब पुकारते हैं कष्ट में, दुख में, गुरु जी हमारी जरूर सुनते हैं, पर हमें उतनी तन्मयता से, उन्हें मन से उतना पुकार पुकार होनी चाहिए हमारे उसमें ना, जी। पुकार में उतनी ये होनी चाहिए ना। हाँ। और कोई शिक्षा सुंदर साथ जी, काफी शिक्षाएं मिल जाएंगी इससे हमें। एक जब हाँ जी, जैसे कि हाँ जी, जैसे हम घर में ध्यान कर रहे हैं, और तो मतलब ध्यान कर रहे हैं, और मतलब घर में ही कोई खड़का या कोई हो जा, तो एकदम अंदर से मतलब कुछ कहते भी नहीं, अंदर से ही हो, जैसे रामचंद्र महाराज जी ने तो क्या सतगुरु महाराज जी, लेकिन अपने अंदर से ही पता नहीं क्या लिख रहा है, वो क्या क्या कहना चाहे अचानक ही घर परिवार में ही, जो एकदम बैठा ध्यान में, और एकदम वो खड़का हो या कुछ चीज की कहीं हो, या घर में कोई कर रहा हो, तो तुरंत ही पता नहीं अंदर क्या कहे, मतलब ऐसा हो, मतलब अंदर से कुछ गलत भी नहीं कहते, कुछ नहीं, अंदर से पता नहीं किस तरह हो यो। तो उनके वास्तव में भी तो साथ साथ उतरे रहे थे जी, चितवनी में हमारे जैसे तो आभास ही कर रहे, मतलब प्रयास ही कर रहे बैठने का, तो अंदर से ही ऐसा हो, मतलब यो इसे क्या कहूं, किस तरह कहूं, अंदर से कभी ना कभी तो कुछ से कुछ निकट जा जी मुंह से। जी। तो और क्या शिक्षा मिल और पर्सन से? हाँ जी, एक ये भी है कि रामचंद्र दास जी का पूर्ण समर्पण था। जैसे कि एक बच्चा बीमार होता है, उसको कुछ दर्द होता है तो अपनी माँ को आवाज लगाता है, ऐसे ही रामचंद्र दास जी ने गुरु महाराज जी को आवाज लगाई कि भाई मुझे वे बचा सकते हैं इस चीज से। जी। और देखो तन से अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी सतगुरु एक पुकार करते ही कैसे आकर सबकी डायनामो खराब कर दी। क्यों सुंदर सा जी? क्योंकि प्यार की भाषा नहीं समझते ना, तो फिर डंडा उठाना पड़ता। महाराज जी ने तो विनती की से जाके, भैया तुम जाप जाया करो, यहाँ को थोड़ा सा लाइटें बंद कर लिया करे, किसी ने नहीं सुना ना। जब सीधी बात से नहीं सुना तो बैठ गए वे भी, कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी करेंगे जैसे करेंगे। लेकिन जब अंदर से वो आहा निकली तो सब महाराज जी ने खुद आकर, उनकी गाड़ी का वो पुर्जे खराब हो गए सुंदर शाह जी, और फिर सही भी हो गई। तो इससे एक मोरल ये भी मिलता है कि कहीं भी कोई भी ध्यान में बैठा हो या भक्ति में, हमें उसे नहीं तो हमारी डायनेमो खराब हो जाएगी, हमारी गाइड खराब हो जाएगी, गाड़ी जो बैठी ना हमारा शरीर, इसकी लाइटें खराब हो जाएंगी। जिस भी अंग से जो करोगे भी, हाँ, कि बंदगी कर, लेकिन खुदा से डर। ये हमारी लाइटें हैं, ये कोई हमारे पहिए हैं, ये हमारे एक्सीलेटर है, कुछ भी सारे पुर्जे हैं सुंदर साथ जिस मशीनरी के भी। तो जिस अंग से भी जो करेंगे वो ही खराब हो जाएगा। तो किससे प्रभाव पड़ता था? गाड़ी चलती थी और लाइट पड़ती थी, तो लाइटें भी बुझ गई सबकी। बहुत सारे एक एक पर्सन को सुंदर साथ जी बहुत शिक्षाएं मिल रही हैं, ऐसे नहीं लिखा महाराज जी ने।
तो यानी हाँ जी, जितना हो सका तो सहयोग करे ना सुंदर साथ का, वही कह रहे, किसी का भी। सहयोग भी ना कर सके तो बाधा भी ना, जी नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी परिवार में अगर बेटी समझ लेंगे, बहू समझ लेंगे, बेटा समझ लेंगे, अरे तू तो ये करते रहे, तुझे और काम नहीं है। नहीं, हम बाहर की दृष्टि से देख रहे हैं। उन लोगों ने भी तो बाहर की दृष्टि से देखा, काम को महत्व दिया। अरे हमारा तो रोज का आना जाना है, यही काम रहेगा, बस लाइटें बंद करेंगे, रोरंग नहीं बजाएंगे बस, है ना। तो इसी तरह से हम काम को महत्व दे देते हैं, और जो अंदर में चल रही रूह उसको एक बाधा पहुंचाते हैं, तो उसकी आहा, ध्यान देना सुंदर साथी, जब उसके अंदर से वो आहा निकलेगी, वो सतगुरु महाराज जी सुनेंगे तो सतगुरु महाराज जी क्रिया करेंगे फिर। जैसे रामचंद्र महाराज जी ने नहीं कहा कुछ भी, वो जो आहा निकली, वो आहा सतगुरु तक गई, तो सतगुरु महाराज जी ने खुद आकर उनको सबक सिखा दी। फिर भी तो झुके कि नहीं, हम हुक्मी बोर्ड लगा देंगे यहाँ पर, बाबा जी हमारी गाड़ी ठीक कर दो, है ना, जब भी जाएंगे यहाँ सिर झुका कर जाएंगे, और बोर्ड भी लगवा देंगे साथ में, जो भी यहाँ से जाएगा वो लाइट। महाराज जी खुद कह रहे, भैया जब हम थे जब तो लोगों ने सुना नहीं, लेकिन सतगुरु की ऐसी मेहर हुई कि यहाँ आज पत्थर को भी उसका प्रणाम किया करके जा रहा। हमने स्थान छोड़ दिया वो, लेकिन वो स्थान आज भी पूज रहा है। हाँ जी। ये है ना। और कर लेंगे सुंदर साथ जी, बस आज के लिए इतना ही। मोलिश हाँ जी, लाइट अब तुरंत करके ही करते होंगे जी गाड़ी वाले। हाँ, उस टाइम तो लाइट बंद करके चलने लगे थे, अब तो मैं कह नहीं सकती, शायद बोर्ड तो लगा हुआ वहां पर, लेकिन प्रणाम करके तो जरूर ही जाते होंगे, या स्लो कर लेते होंगे गाड़ी, होगा तो जरूर। हाँ जी, का है कि अभी मतलब लाइट बंद करके ही चले, तो तभी तो वो भजन बनाना कि तप गई तप से तुम्हारे सोन गिर की ये जमीन, ढूंढने जाए कहाँ पर, तुम तो हो बस यही कहीं, ढूंढने जाए कहाँ पर, तुम तो हो बस यही कहीं, तप गए तप ए तब ही से, बोलो पूरा करो से। बज गया दूसरा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए भी, अपने इतने बिजी समय में से इतना समय निकाल रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर साथ जी, बोलिश प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। नाम